मॉनसून ने 30 मई को यानी अनुमान से एक दिन पहले केरल में दस्तक दे दी है, लेकिन फिलहाल भीषण गर्मी से किसी तरह की राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आलम यह है कि देश में अब तक की सबसे भयानक गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में पारा पहली बार 50 डिग्री के पार निकल गया है। देश के कम से कम 37 शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया है। लेकिन इस आग उगलती गर्मी से कई सेक्टर्स और कंपनियों को फायदा भी हो रहा है। कौन सी है ये कंपनियां, इन्हें कैसे फायदा हो रहा है और क्या अभी इस थीम के हिसाब से निवेश किया जा सकता है, चलिए जानते हैं। मौसम विभाग ने मई, जून और जुलाई यानी 3 महीनों के लिए तेज गर्मी की चेतावनी जारी की है। इसी के चलते ब्रोकर्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट ने एसी बनाने वाली, डेयरी सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल खासकर पंखे कूलर बनाने वाली, पेय पदार्थ बनाने वाली और पावर कारोबार से जुड़ी कंपनियों को फायदा होने की उम्मीद जताई है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुताबिक चौथी तिमाही कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों के लिए अमूमन मजबूत रहती है और इस बार FY25 की पहली तिमाही में भी मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है। इस सेक्टर में ब्रोकिंग हाउस को हेवल्स, वोल्टास, सिम्फनी और वी-गार्ड पसंद है। इसके अलावा एसी सेगमेंट में ही ब्लू स्टार और फैन सेगमेंट में क्रॉम्पटन ग्रीव्स और बजाज इलेक्ट्रिकल्स की बिक्री में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा तपती गर्मी से राहत पाने के लिए लोग आइसक्रीम, दही, लस्सी, छाछ जैसे डेयरी उत्पादों के साथ साथ ठंडी बियर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इससे डोडला डेयरी और मॉडर्न डेयरीज जैसी डेयरी कंपनियों को तो फायदा होगा ही, साथ ही वाडीलाल, वरुण बेवरेजेस, यूनाइटेड ब्रिवरीज और HUL की बिक्री भी बढ़ सकती है। इसी के साथ SRF, गुजरात फ्लोरो और नवीन फ्लोरिन जैसी रेफ्रिजरेंट केमिकल उत्पादन से जुड़ी कंपनियों की मांग में भी इजाफा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इन सब सेक्टर्स में पावर यानी बिजली की जरूरत होती है। दिल्ली में पावर डिमांड पहली बार 8,302 मेगावाट और देश में 250 गीगावाट के पीक लेवल पर पहुंच गई है। इससे JSW एनर्जी, NTPC, CESC और टाटा पावर इत्यादि जैसी कंपनियों को फायदा होने की उम्मीद है। जैसे ही बिजली की मांग बढ़ती है, उससे सप्लाई पर असर होता है और बिजली की कमी होने पर कमिंस इंडिया, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमर राजा जैसी जेनसेट, UPS और इन्वर्टर बनाने वाली कंपनियों को फायदा होता है। अब ये जानना सबसे अहम है, क्या इस थीम को ध्यान में रखकर अब भी खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि मई का महीना खत्म हो चुका है। मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री का मानना है कि ज्यादातर सेक्टर्स के शेयरों में बढ़ती गर्मी का असर पहले ही हो चुका है, लेकिन पावर सेक्टर में NHPC को 125 रुपए और टाटा पावर को 495 रुपए के लक्ष्य के लिए 1 से 2 महीने के नजरिए से खरीदा जा सकता है। गिरावट में 460 से 470 रुपए के करीब एक्साइड इंडस्ट्रीज को भी 555 से 560 रुपए के टारगेट के साथ खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर गर्मी ने इस बार कई सालों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। इससे कई कंपनियों के शेयरों में बढ़ती मांग के रूप में असर भी हो चुका है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से जारी अनुमान के हिसाब से अभी भी गर्मी से राहत पाने से जुड़े उत्पाद बनाने वाली चुनिंदा कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जा सकता है।